मैंने जब देखा तो मतलब अनकॉन्शियस, बिल्कुल मुंह पे ऑक्सीजन लगी हुई है। मतलब हम तो बहुत घबरा गए थे यहाँ से, और इवन ओके। हॉस्पिटल ले जाते हुए ऑक्सीजन लगी हुई थी, और बाकी सारे बहुत हाँ घबराए हुए थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या हो सकता है। डीसीपी साहब ने हाँ। ये कहा कि संजय तुझे नहीं पता तूने क्या कर दिया, कह रहा नहीं यू हैव डन हाँ। अ ग्रेट जॉब, और मतलब ये सब कुछ कर। विराट कोहली के हाँ, अगेंस्ट खेले हो आप? मैं क्या आपको एक बात है, रोचक घटना, कौन सा साल? हाँ कौन सा आपको साल? एक रोचक कौन सा साल? एक घटना बताता हूँ। ये 2003-4 ठीक की बात है। है। एसीपी संजय सिंह इस समय पे हमारे साथ, और आज आपने इनके बारे में खूब पढ़ा होगा, क्योंकि बीते 2 दिनों में जो कुछ हुआ है, खासतौर पे वो पर्टिकुलर मैच दिल्ली वर्सेस पंजाब, और दिल्ली वर्सेस पंजाब में एक घटना होती है जो खेल के मैदान में पहले शायद ही कभी देखी गई। ग्राउंड के अंदर एम्बुलेंस आती है, और उस एम्बुलेंस को एसीपी संजय सिंह की मदद से जो है एक ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करके 11 मिनट के अंदर जो है वो यहाँ से, सर अगर मैं गलत नहीं हूँ, करोल बाग पहुंचाया जाता है, जिसमें अमूमन तौर पर अगर आप आए दिन में देखोगे तो 25 से 30 मिनट लग जाते हैं पहुंचने में। थोड़ा सा बताइए सर। और फिर मैंने ये भी पढ़ा कि आप खुद क्रिकेट भी खेल चुके हैं, अच्छे खासे लेवल पे आप क्रिकेट भी खेल चुके हैं, तो थोड़ा सा बताइए सर इस जर्नी के बारे में। उस दिन आपको पहली खबर क्या मिली? एक्चुअली वो मोबाइल पे तो एकदम न्यूज आ जाती है। मेरी ड्यूटी ही है, मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक एसीपी हूँ, और ये जो फिरोज ये अरुण जेटली जो स्टेडियम है, ये ज्यूरिडिक्शन मेरे ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। तो मैं ओवरऑल इंचार्ज हूँ यहाँ पे पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट का। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे मतलब ये लुंगी नीटिंग जैसे उसको इंजर्ड हुआ, लुंगी तो एनगीडी मेरे जी। दिमाग में सबसे पहले बात ये आई थी कि अगर इफ somebody गेट्स इंजर्ड तो उसको कहने के हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। तो मैं तुरंत वहां पे गया जहाँ पे एम्बुलेंस में इंजर्ड प्लेयर्स था। तो ठीक है। तुरंत मैंने हमारे कंट्रोल रूम से मैंने संपर्क किया, और जो उसका क्या नाम है, जो ये प्लेयर्स एक्चुअली आरसीबी और उसका मैच, आरसीबी की ये बस आ रही है सामने, देखोगे जी 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 जी। ये मैं समझ आरसीबी की सकता हूँ, बस आ रही है। आज मैं यहाँ समझ पे सकता मैच हूँ। हो रहा है, यहाँ मैं पे मतलब आरसीबी वर्सेस मैं दिल्ली समझ का, सकता तो हूँ। मैं मैं ये क्यों। जी जी तो जी जैसे मुझे जी। लगा तो मैंने कंट्रोल रूम से एकदम संपर्क करके, कंट्रोल रूम से संपर्क कर करके ग्रीन कॉरिडोर जी बनाया। ग्रीन कॉरिडोर ये होता है कि हर जी। जगह जहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो वहां पे आपको ग्रीन लाइट मिले, ग्रीन। हाँ। तो मैंने तुरंत ओके। कह करके, और हमारे ऐसे नहीं कि ये मेरा अपना ही एफर्ट था। हमारे जितने जी टीआई इंस्पेक्टर्स जो उस रूट पे लगे थे, जो ट्रैफिक पुलिस वाले लगे थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे सीनियर जितने ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमेशा इसकी ड्रिल मुझे दी है, जिसका बताया है कि आपको किस तरह इमरजेंसी में आपको किस तरह पैसेज आपको क्रिएट करना है, और इंजर्ड पर्सन को टाइमली आपको हॉस्पिटल सर। पहुंचाना है। सर लेकिन इसकी हाँ, गंभीरता आपकी समझ आ गई थी? आपको समझ आ गया था कि ये मामला कितना गंभीर हो चुका है? क्योंकि जो मैदान पर डॉक्टर्स थे, फिजियोस थे, उनके हाथ से बात बाहर निकल चुकी थी, इसीलिए एम्बुलेंस आई। आप मुझे वो हाँ, कम्युनिकेशन बता सकते हैं थोड़ा सा कि आपने आपका कम्युनिकेशन फ्लो क्या था अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ या अपने लोगों की तरफ, दैट हमें पास के हो? जी उसमें देखिए, उसमें कम्युनिकेशन का ये होता है कि हमारे कंट्रोल रूम को डायरेक्ट कम्युनिकेशन में, जैसे मैंने बता दिया कि हम ये रूट में, मतलब फलाने पर रूट का मतलब होता जी कि ये जगह ये इंटरसेक्शन आएगा, वहां से यहाँ टर्न लेफ्ट होंगे, राइट होंगे, ये सारा बता दिया था। डिप्लॉयमेंट विद इन, मतलब आप लगा लो विद इन 2-3 मिनट में ही डिप्लॉयमेंट कर दिया गया था। तो ये ओके। सारा श्रेय बट ये इतना उसके बाद। आसान तो नहीं होता होगा, इतना आसान तो नहीं होता होगा, ना ना इतनी ना, जल्दी, वो भी शाम का टाइम सर, दिल्ली में ये शाम के टाइम पे। जी ये बहुत टफ है, खासकर आईटीओ। आईटीओ ऐसा जंक्शन है जिसमें कि इतना ट्रैफिक जाता, पीक आवर्स का, पीक आवर्स मतलब 5:30 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक पीक आवर्स होता है। इतना ट्रैफिक होता है, नई दिल्ली में पूरा ट्रैफिक होता है, पंचकुला रोड पूरा भरा रहता है, पटेल नगर का जो रोड है ना, इतना ट्रैफिक रहता है, पूरा करोल बाग का रहता है। और ये सारा जो मतलब हमारे ट्रैफिक के जितने भी मतलब जो स्टाफ लगा हुआ था, उन्होंने बिल्कुल भी बहुत बढ़िया काम किया। और मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि हमारे डीसीपी साहब हैं श्री निशांत गुप्ता साहब, वो हमेशा मतलब ये जो प्रेरणा मिली है उनसे मिली है हमेशा। मेरे मतलब पिछले 1 साल से उनके साथ हूँ, वो इतना बढ़िया डीसीपी साहब ने मोटिवेट क्या कहा करते। आपको? डीसीपी साहब ने क्या हाँ, कहा आपको इस घटना के बाद? अब मैं आपको दिल की बात बताता हूँ। मैं जब वहां पहुंच गया, मैंने जब डीसीपी साहब को बताया तो मैंने सिर्फ हाँ कैजुअली जी। बताया, क्योंकि मैं रोज ही इस तरह के काम किया करता था। डीसीपी साहब ने हाँ ये कहा कि संजय तुझे नहीं पता तूने क्या कर दिया। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, अच्छा। कह रहा नहीं यू हैव डन हाँ अ ग्रेट जॉब, और मतलब ये सब कुछ करके फिर ये मीडिया में जो बात पहुंचाई थी, ये दिल्ली कैपिटल्स के जो ऑफिशियल थे मेरे साथ, जो
गाड़ी में बैठे हुए थे, फिर डीसीपी साहब ने इसको आप गए, हाईलाइट किया। आप हॉस्पिटल तक गए थे? आप हॉस्पिटल तक गए थे? हाँ, मैं हॉस्पिटल के अंदर तक गया, इमरजेंसी तक गया था। ये अब ओके। मैं क्रिकेट की बात करूं, मैं दिल्ली पुलिस में क्रिकेट खेलता था, मतलब 1996 से लेकर 2012 तक। और बड़ी रोचक अच्छा। बात है, मैंने दिल्ली के जितने भी प्लेयर्स हैं, विराट कोहली जी हो हाँ गए, आपके वीरेंद्र हाँ जी, सहवाग जी हो गए, तो मोहम्मद हाँ कैफ हो जी। गया, युवराज सिंह हुआ, ये सारे खेलते थे। मैं दिल्ली पुलिस की टीम से हाँ। खेलते थे, ये लाइन से आप खेलते थे। खेले हो और विराट कोहली के अगेंस्ट? विराट कोहली के हाँ, अगेंस्ट खेले हो आप? मैं क्या आपको एक बात है! रोचक घटना, कौन सा साल? हाँ, कौन सा आपको साल? एक रोचक कौन सा साल? एक घटना बताता हूँ। ये ठीक है। 2003-4 की बात है, ये जुलाई का हाँ। महीने की बात है। और उसमें क्या था कि दिल्ली पुलिस में क्या होता था कि पहले लीग मैचेस होते थे, तो जैसे आपने लीग मैचेस में क्वालिफाई करते हैं, आप हॉट वेदर टूर्नामेंट होते थे, मतलब सारे अलग अलग लीग वाले जो टॉप की 16 टीमें होती तो पार्टिसिपेट करती थी। तो विराट कोहली हाँ। साहब, ये 16 साल का लड़का था, तो इनकी टीम हाँ जी। क्वालिफाई नहीं कर पाए, हमारी कर गई थी। तो उसमें एक क्लॉज हाँ। होता था कि आप जो क्वालिफाइंग जो टीम होती थी ना, वो किसी भी दो हाँ। प्लेयर को, जो बेस्ट प्लेयर होते किसी अदर टीम के, जिसने क्वालिफाई नहीं किया, तो वो उसको इंक्लूड कर सकते थे। तो विराट हाँ। कोहली हमारी टीम से आए थे, और उस दिन इत्तेफाक हाँ। की बात थी, पूरी बारिश हुई थी, फिरोजा कोटला ग्राउंड में पूरा पानी भर गया था। मैं और हमारे दिल्ली पुलिस के जितनी टीम थे, हम चाय पकौड़े खा रहे थे, पहले यहाँ कैंटीन हुआ करती थी बिल्कुल यहाँ पे। तो और हाँ। ये विराट कोहली पूरे दिन भर, जब तक बारिश बंद है, ये हाँ। हाँ। अकेला उसमें फर्श पे ना बैटिंग करता रहा हाँ। पूरे दिन। और ओह! मतलब हो। हमने नहीं सोचा था, ये जो डेडिकेशन है ना विराट कोहली का, यही हाँ। इसको यहाँ ऊपर हाँ। तक लेके ये गया। तभी से है, और ये तभी से है सर, बाकी, ये तभी से है 2003-4 से। हाँ, अब वीरेंद्र सहवाग साहब जब ये मतलब नहीं इतने हुए थे, तभी दिल्ली पुलिस की टीम से मैच खेलने आया करते थे। अच्छा, एक और रोचक बात बताता हूँ, संजू सैमसंग है ना, हाँ जी। संजू सैमसंग, हाँ ये जी, हाँ संजू जी, हाँ जी, सैमसंग हाँ के, जी। हाँ, इसके फादर है सैमसंग, हेड कांस्टेबल थे दिल्ली पुलिस हाँ। में। और मैं क्रिकेट टीम चलाता ओके। था, एक मेरा तिरुवन मेडेटी, वो भी उत्तराखंड का था, वो फुटबॉल खेलता हाँ। था, और सैमसंग और तिरुवन हाँ। फुटबॉल में फॉरवर्ड खेलते थे। बहुत पहले की अच्छा। बात है इस। और संजू सैमसन हाँ। के ये लड़का जो संजू सैमसंग है, तो इसके ये बढ़िया क्रिकेट तो खेलते थे। हम एनपीएल क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पे हम प्रैक्टिस करते थे। तो ये संजू सैमसंग बड़ा छोटा था, 10-11-12 साल का, तो ये वहां पे हमारे साथ प्रैक्टिस कर हाँ। रहा था। फिर सैमसंग ने क्या किया कि उसने दिल्ली ओह! पुलिस से छोड़ करके फिर केरला चला गया था। फिर केरला में इसने अपने दोनों हाँ। बच्चों के खिला। हाँ संजू, एक और ये नीतीश राणा हाँ। ना, नीतीश राणा, ये नीतीश राणा एक जी, जी, हमारे, जी, जी, मतलब मैं जी। क्रिकेट खेल, हाँ, तो अनिल राणा हुआ करते थे हमारे यहाँ, बड़े अच्छे बैट्समैन, अब तो रिटायर हो गया, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्रिकेट खेलते था। जी, उसका भतीजा है। जी। तो नीतीश राणा के फादर हाँ। को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो टीचर है। तो नीतीश राणा भी हमारे साथ हाँ। एनपीएल में क्रिकेट खेलने आते थे। तो ये क्रिकेट का मेरा बड़ा हुँ। रहा, मैं फिरोजा कोटा में 50 मैच खेले हैं, सब जगह खेले हैं। 16 साल की है, तो मुझे पता था कि इंजरी क्या चीज होती है। दूसरी बात, ये जो हाँ। हमारे, आज भी मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक यूनिट, बेस्ट हाँ। ट्रैफिक यूनिट है। इतनी गाड़ियां होने के बाद भी आप कभी भी देखने, छोटे से मौके पे, इतने छोटे से मौके पे हम लोग बड़े बड़े अरेंजमेंट वगैरह सारे निकालते हैं। अभी आरसीबी का मैच चल रहा, एक मैं आपको एक चीज़ इशारा दिखा बताइए, देता, सारी एक एक अभी एक गाड़ियां गए एक चीज़ ये एक चीज़ बताइए हाँ, सर, उस दिन जब आप हॉस्पिटल गए तो वो प्लेयर सही था? काफ़ी लोगों को लग रहा था कि प्लेयर काफ़ी गंभीर है, बट आपने देखा मैं कि वो बस सही था, लुंगी एंगेडी? हाँ जी, नहीं नहीं उसके नहीं, बारे में थोड़ा सुनो, बताइए सर। जब मैंने यहीं हाँ। पे देखा था ना, जब यहीं पे क्या नाम है, फिरोजा कोटला में, तो वो हाँ क्या जी। हुआ कि मैंने जब देखा तो मतलब अनकॉन्शियस, बिल्कुल मुंह पे ऑक्सीजन लगी हुई है, मतलब हम तो बहुत घबरा गए थे यहाँ से। और इवन ओके। हॉस्पिटल ले जाते हुए ऑक्सीजन लगी हुई थी, और बाकी सारे बहुत हाँ। घबराए हुए थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या हो सकता है। और ऊपर वाले का ओके। बड़ा शुक्र है, और जितने भी मतलब ट्रैफिक वाले, जितने भी रोड पे, मतलब जिन्होंने भी इसको फैसिलिटेट किया, वो बहुत बधाई के पात्र है। अब मैं इसलिए थैंक यू। एक्चुअली, अब यहाँ जी, भी बहुत भीड़ भाड़ होने वाली है, मुझे ये वाला अरेंजमेंट भी देखना है। थैंक यू थैंक थैंक यू यू वेरी सर। मच।